First time? Okay, thank you. तो ऑनलाइन आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू. ओके, सो विल स्टार्ट आवर सेशन. सब कोई हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, कंफर्टेबल है ना सर? ठीक. टुडेज टॉपिक इज हु इज़ क्रेजी. कौन पागल है? आप लोगों से कोई समझते हैं अपने आप को कि आप क्रेजी हैं? एनीबडी? Nobody thinks that he is crazy. He or she. Sometimes. Okay. Just a second. So मैंने कुछ points मैं यहाँ पे किए हैं, वो भी कर रहा हूँ. And we'll discuss that. So generally people identify with some party either socially, politically, economically or religiously. To avoid belonging to some party or other is not possible. Spiritualism, however, means that we should identify ourselves with God's party. So generally we see कि हर कोई अपने आप को कोई ना कोई पार्टी से अपने आप को समझता है कि बिलोंग करता है. मतलब कोई ना कोई उसके आइडियाज़ हैं, कोई ना कोई उसके ओपिनियंस हैं. कोई भी चीज़ ले लो आप, एक दो बेसिस के बेस पे आप क्या बोलते हैं, दूसरे को जज करते हो और बोलते हो कि अरे, फॉर एग्जांपल कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को बोलते हैं कि अरे ये पागल है, कैसे राहुल गांधी को कोई सपोर्ट कर सकता है. कांग्रेस वाले बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, कैसे कोई नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर सकता है. तो जनरली वी सी हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे. इवन इन द नेम ऑफ, अगर आप स्पोर्ट्स का भी ले लो, तो स्पोर्ट्स के नाम पे भी लोग जो यूथ होते हैं वो उनके फेवरेट स्टार्स होते हैं, उसके बेस पे वो एक दूसरे को बोलते हैं पागल है. फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो वो तो उसके बेस पे भी बोलेंगे अरे क्या मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, खड़े हैं 2 घंटे, कुछ मतलब कुछ उसमें एंथुसियाज्म नहीं, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, बस खड़े पड़े हुए हैं. तो उस तरह से देखोगे तो आप मूवीज़ का ले लो, तो मूवीज़ में भी किसी के फेवरेट स्टार्स होते हैं, उसके बेस पे लड़ाइयाँ होती हैं, अलग अलग गैंग बना के रखते हैं. कोई शाहरुख खान का गैंग है, कोई सलमान खान के सपोर्टर्स हैं, कोई गोविंदा के भी सपोर्टर्स हैं. तो इस तरह से हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है. तो और कोई किसी को नहीं सपोर्ट करता, तो वो भी एक अलग ग्रुप हो जाता है. वो जो कि किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी, उसका भी एक पार्टी बन जाता है. वो भी उन लोगों को बोलते हैं जो कि किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो आइडियली वी सी कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है और हर कोई एक दूसरे का पार्टी, ये सब चलता रहता है. और उसके उस पर लोग एक दूसरे को क्रेजी बोलते हैं. सो अगर स्पिरिचुअली हम देखेंगे, भगवद गीता का एक श्लोक है, ये काफ़ी फेमस वर्स है. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. The spiritualist call the materialist crazy, and the materialist call the spiritualist crazy. Our society is formed for Krishna consciousness, and those who do not like it say that we are crazy. Similarly, a person in Krishna consciousness sees a person who is acting in material consciousness as a crazy person. तो जनरली यहाँ पे नाइट और डे की जो बात हो रही है, इट्स मेटाफोरिकल टर्म में बात हो रही है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के लिए जो रात होता है, वो जो मटीरियलिस्ट लोग होते हैं उनके लिए वो दिन होता है, और जो मटीरियलिस्ट लोगों के लिए दिन होता है वो उनके लिए रात होता है. कहने का मतलब है जिन चीज़ों में जो स्पिरिचुअल पर्सन का जिस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ें मटीरियल लोगों के लिए लगता है कि अरे क्या है फालतू गिरी, क्या चल क्या रहा है, मतलब उनको लगता है पागल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो जनरली ये अपना श्रील प्रभुपाद भी जब फर्स्ट टाइम जब गए थे अपना वेस्ट में प्रचार करने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वहाँ पे भी उन्होंने अमेरिकन्स को
जब धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हुए थे तो वो बाल शेव करके घूम रहे हैं। और तो कुछ जो वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, सो कॉल्ड नॉर्मल लोग, उन्होंने देखा कि ये लोग हेड शेव करके घूम रहे हैं और ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और कोई डॉल्स के सामने डांस करते हैं और कोई प्लांट है उसके राउंड घूमते हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है इनका, मीट भी नहीं खाते हैं ये लोग पागल लोग हैं, दे आर क्रेजी पीपल। तो ऐसा उनका ओपिनियन था। तो प्रभुपाद को जब ये पता चला तो उन्होंने एक्चुअली ये आर्टिकल लिखा था उस टाइम में, हु इज़ क्रेजी, पागल कौन है एक्चुअल में। तो वो प्रभुपाद का आर्टिकल के बेस पे मैंने ये पीपीटी बनाया है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स बेसिस दैट। So yeah, so everyone thinks of others as crazy. Who then is actually crazy? Who decides? How are the parties involved capable of deciding? Indeed, the whole world is divided into parties, each accusing the others of being crazy. But if there are no criteria by which to judge sanity, then who can decide? तो हर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हर कोई एक दूसरे को बोल रहा है कि पागल है, हर कोई एक दूसरे को पागल बोल रहा है। इवन आप मंदिर में भी डिवोटीज के बीच में भी आप देखोगे ओपिनियंस कभी कभी मैटर नहीं करते हैं, हर किसी का, क्योंकि हम कंडीशन है तो हर किसी का जो बिहेवियर है, आउटलुक है, मतलब द वे दे डील विथ अदर्स और जो भी उनका कंडक्ट है वो थोड़ा वेरी करता है। तो लोग एक दूसरे को अरे वो पागल है, कैसे बोलना भी नहीं आता, उसको बात करना नहीं आता। तो जनरली वी सी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी लेवल वी सी दैट पीपल, वो एक दूसरे को, जब भी हमारा ओपिनियन किसी के साथ, किसी और का ओपिनियन हमारे साथ मैच नहीं होता है तो हमको लगता है ये तो पागल है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर से आ रहे होगे, अभी किसी को देखेंगे, डिपोटीज को देखेंगे धोती कुर्ते में घूम रहे हैं, तिलक लगा के, वो कोई दूसरा देखेगा बोलेगा ये क्या है कर रहे हैं, मतलब धोती कुर्ते में, मतलब अभी इस यंग एज में घूम रहे हैं, मतलब वो अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, अपना जो भी जिस तरह से उनको घूमना है फिरना है, जिस तरह के ड्रेसेस पहनने पहन रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वी आर इंटेलिजेंट पीपल। बट ये लोग तो, इनको पता भी नहीं एंजॉय कैसे करना है। कौन देखा है लाइफ, एक लाइफ है यार, एंजॉय करो ना, क्यों इतना अपना दिमाग खाली बिली खर्चा कर रहे हो। इस तरह की बातें करते हैं ना। मुझे याद है मैं थाने में रहता था अपने रूममेट्स के साथ, मेरे कुछ बैचलर फ्रेंड्स थे। तो एक फ्रेंड था, वो इस तरह की बातें करता था, मतलब अरे कौन देखा है यार, अभी क्यों इतना टेंशन क्यों लेता है अननेसेसरी, इतना थोड़ा रिलैक्स और लाइटली लो यार लाइफ को, क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेना है, एंजॉय करो। तो वो बोल सकते हैं यार क्रेजी लोग हैं ये लोग, काहे को अपने जो सामने दिख रहा है उसको नहीं एक्सेप्ट करके सोच रहे हैं पता नहीं कुछ तो है, पता नहीं कुछ और रियलिटी है, सामने दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करो। तो हु कैन डिसाइड, क्वेश्चन कम्स हु कैन डिसाइड, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन क्रेजी कौन है। सो So if we ask any common man on the street about his identity, the reply would be all based on designations attached to the body. Birth land, American, Indian, but land is either American, French, Indian, land is land. Okay. So इसी की किसी को आप पूछोगे कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो जनरली जो भी आंसर आता है वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बॉडी। ऑब्वियसली अभी तो क्वेश्चन हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं क्रेजी कौन है, बट जनरली हम व्हेन वी एनकाउंटर एनीबॉडी, व्हेन वी डील कम्युनिकेट विथ एनी पीपल, लोग का आंसर ये रहता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, कहीं से भी हूँ, जहाँ से भी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। तो इस तरह का जवाब आता है। या फिर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इस तरह से रिप्लाई आता है। तो जो भी रिप्लाई आ रहा है इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी। या फिर इवन बर्थ लैंड भी ले लो तो वो भी इट्स ऑल अल्टीमेटली वो लैंड पे हम क्या बोलते हैं, हम समझ रहे हैं कि हम अमेरिका में पैदा हुए हैं तो हम अमेरिकन हो गए, हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडियन हो गए। बट ये जो लैंड भी अब अगर आप देखोगे, थोड़ा सा भी अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो इंडिया को ही फॉर एग्जांपल आप ले लो, तो इंडिया भी जो है अभी इंडिया है, इंडिया थोड़ा दिन पहले और ज़्यादा बड़ा था, मतलब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बर्मा वगैरह भी आई थिंक इंडिया का पार्ट था,
बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था। तो पहले वो इंडिया था, अभी वो इंडिया नहीं है। तो हाँ, जो भी है वो इंडिया, सॉरी, हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल भी तो इंडिया ही हो गया ना। तो मैं इंडिया के लेवल पे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बांग्लादेश इंडिया ही था ना, वेस्ट बंगाल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। सो तो इन दैट सेंस हम सब, वो जो वेस्ट बांग्लादेश में भी जो पैदा हो रहे थे वो भी अपने आप को इंडियन बोलते होंगे, बट अभी वो इंडियन अपने आप को नहीं बोलते, राइट। तो ये जो भी लैंड के बेसिस पे भी जो हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, टाइम और जो इन्फ्लुएंस है उस टाइम में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हम इंडियन हैं या फिर हम पाकिस्तानी हैं, जो भी है। ये ऑल अपना उस करंट जो सिचुएशन उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। तो वो चेंज हो रहा है बेसिकली, ये मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप और पीछे जाओगे तो ये पूरा जो भारत है, मतलब पूरा जो अर्थ प्लैनेट है, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ भारतवर्ष। मतलब सारा एक पूरा एक भारतवर्ष था एक्चुअली। हाँ, तो इवन जब परीक्षित महाराज वगैरह की भी जो हम स्टोरी सुनते हैं भागवतम में देखा है, सारा कुछ एक्चुअली भारतवर्ष को बिलोंग करता था। तो लेकिन अभी क्या है, अभी वो सेग्रीगेट हो गया है, डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो उसी तरह लैंड की तरह बॉडीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बॉडीज़ को भी डेजिग्नेशन देते हैं, मेल है, फीमेल है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है। तो क्वेश्चन आता है, नो वन कैन से व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन बिफोर बर्थ। जन्म के पहले उसका क्या डेजिग्नेशन था, इस जन्म के पहले आपका क्या डेजिग्नेशन था, आपको पता है? किसी को पता है? मे भी किसी ने अगर एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया होगा तो पता होगा। तो किसी को पता नहीं है। सो वेयर इज आवर बॉडी व्हेन वी वर बोर्न? वेयर इज द बॉडी वी हैड एज अ बॉय और गर्ल? वेयर हैव दोज ईयर्स गॉन? दे हैव वैनिश्ड along with the body and everything that came in contact with it. तो अभी जो भी 90s 80s के बॉर्न हैं, तो उन लोगों ने एटलीस्ट अपने थोड़े बहुत चाइल्डहुड के फ़ोटोज़ होंगे आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपने देखे होंगे अपने छोटे बचपन के। तो यू कैन से दैट वो आप ही हो, लेकिन अभी वो बॉडी कहाँ गई हुई हो, अभी वो नहीं एग्जिस्ट कर रही एट ऑल। जो भी ये सब चला गया, नहीं है ना, सब चला गया। या बॉडी ग्रोज एंड इट वैनिशेस एवरी टाइम। मतलब बोलते हैं कि हर एक कितने 6 साल में 7 डेज 6 ईयर्स में आई थिंक सारा सेल्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। 7 डेज में 7 डेज में सारा सेल्स चेंज हो जाता है। ओके, तो मतलब पूरा 100% जो है सारा सेल्स 7 साल में, वही मुझे मालूम है। सो पॉइंट इज कि 6 दिन में हो या 6 साल में हो, बट अल्टीमेटली सारा चेंज हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी जो भी है वो नए सेल्स से रिप्लेस हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन आता है, बट ऑल्दो एवरीथिंग इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू आवर बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, so that when we are asked what we are, we give an answer that is somehow or other related to this body. Is that not craziness? आप लोगों को क्या लगता है, craziness है? क्या बोलते हैं आप लोग? कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ से अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप नहीं हो, तो वो क्रेजीनेस होता है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैं पायलट हूँ, और उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया होगा मेरी बॉडीली डेजिग्नेशन के बारे में, जो महिपाल प्रभु ने, कि मैं अगर मैं पायलट होता तो बताते कि मैं पायलट हूँ। तो लेकिन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं पायलट हूँ, तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे? क्रेजी। तो वैसे ही मैं, अगर हम बॉडी लेवल पे हम सोच रहे हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ, बोले कि मैं छोटा बच्चा हूँ, तो अल्टीमेटली वो अपने बॉडी से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। या फिर आप फॉर एग्जांपल कोई आप यंग लड़के हो, आप बोलोगे मैं 20 साल का हूँ, बट वो 20 साल के थोड़े दिन में मतलब वो बॉडी जो है चेंज हो जाएगी। तो जो भी हम टेम्परली हम जो इस ऐसी चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि नहीं है एक्चुअलिटी में हमारा रियल आइडेंटिटी है नहीं, तो क्रेजीनेस हुआ कि नहीं हुआ, पागलपन हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये पागलपन है, तो ये है रियल पागलपन। तो जनरली जो बॉडीली लेवल पे हम आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर स्पोर्ट्स के ऊपर, और अल्टीमेटली आप देखोगे तो जो भी डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स का ले लो, चाहे पॉलिटिक्स का ले लो, मूवीज़ का ले लो, कुछ भी ले लो, वो हर कुछ जो है वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। तो वो उस लेफ्ट प्लेटफॉर्म पे जो भी हम पागलों की तरह लड़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कि एक दूसरे को बोल रहे हैं पागल हैं, तो एक्चुअली दोनों ही पागल हैं, बिकॉज दोनों में कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है नहीं, दोनों में कोई भी आप पार्टी को बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि खासकर करप्शन बहुत है, दैट इज़ अनदर थिंग। करप्शन है वो, उसके पीछे रीज़न क्या है? सॉरी, सबको आदत लग चुकी है। 70% लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, हाँ वो मुंह माया की जिंदगी जी रहे हैं। या सही बोल रहे हो। तो बेसिकली जो लड़ाइयाँ चल रही हैं जो बड़े लेवल पे, ये बीजेपी, कांग्रेस और ये सब, तो दोनों एक दूसरे के पीछे तो फाइटिंग तो चल रही है, कांस्टेंट फाइटिंग। इवन ऐसा चल रहा है, वो लोग जितना बीजेपी कांग्रेस वाले आपस में नहीं लड़ रहे हैं, उतना उससे ज़्यादा उनके सपोर्टर्स लड़ाई करते हैं। होती है ना? तो इट्स क्रेजीनेस एक्चुअली, ये पागलपन है। फिर आगे हम देखते हैं, इफ अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद समथिंग ही इज नॉट, he is considered crazy. If a man imagines himself to be a doctor, although he is not, he will be considered crazy. The conclusion is that one who identifies with the body cannot really be considered sane. This then is the challenge to the world. Whoever claims God's property as belonging to his body, which is constantly changing, can only be considered a crazy man. तो ये कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो बॉडी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है उसकी थिंकिंग, कि वो समझ रहा है कि नहीं, बॉडी लेवल पे जो रियलिटी है वही रियलिटी है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट दैट इज़ क्रेजीनेस। इवन वो भगवान को नहीं भी मान रहा है तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो वो भी तो देख ही रहा है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, आप देख तो रही, परसीव तो कर ही रहे हो कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, तो क्रेजीनेस तो है। और जो भी समझ रहा है कि ये लैंड जो है, ये हम इंडियन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा लैंड है, मेरा भारत महान, वो देशभक्ति की फीलिंग हम लोगों को डाली जाती है ना। ये अगर आप थोड़े साल पहले जाओगे, आज से 50-100 साल पहले, 200-150 साल पहले, तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था ये पेट्रियाटिज़म और देशभक्ति की फीलिंग वगैरह। ये सब जानबूझ के डाला जा रहा है, जिससे कि जो मेन एजेंडा है, जो मेन चीज़ें हैं, जो हमको, जिसके लिए हमको एंडेवर करना चाहिए, वो हम नहीं करके इसमें ही उलझे हुए हैं। और इससे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की सपोज मान लो, इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को ही एज ए एनिमी पोर्ट्रे करेंगे हम, और इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, तो जितने भी लोग पाकिस्तान को हेट करते हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे उस लीडर को। बट एक्चुअल में तो हमें क्या मिलने वाला है उससे? कल को पाकिस्तान भी लड़ाई करने आएगी, चाइना भी लड़ाई करने आएगी, वो अटैक करेगी, कब्जा कर लेगी, फिर तो आप ये इंग्लैंड इंडिया इंडिया ही नहीं रहेगा, ये चाइना हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप चाइनीज़ हो, होगा ना? तो अल्टीमेटली बॉडी लेवल पे जो भी आप हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इट्स ऑल क्रेजीनेस। एटलीस्ट कोई अगेंस्ट है इसके कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते? नोबडी वांट्स टू चैलेंज। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस देन इज द चैलेंज टू द वर्ल्ड, हूएवर क्लेम्स गॉड्स प्रॉपर्टी एज बिलोंगिंग टू हिज बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कैन ओनली बी कंसिडर्ड अ क्रेजी मैन। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं भगवद गीता के एंगल से। प्रकृति क्रियामानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हमारा पोजीशन है क्या फिर? अगर हम बॉडी नहीं है तो व्हाट इज आवर पोजीशन? क्या हो क्या रहा है? अल्टीमेटली क्या चल रहा है? मतलब ये चेंज तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है? तो भगवद गीता हमको बताती है, द bewildered spirit soul under the influence of the three modes of material nature
thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. By the chance of nature, a person is placed in a body and is dictated to by the laws of material nature. Yet, in illusion, we think we are controlling that nature. Material nature is pulling everyone by the ear, just as a stern teacher pulls a student. Material nature will force us into this body or that. Since we are not authorities, Bhagavad Gita informs us that everything is being conducted by the supreme laws of nature, and it is the foolish man who thinks, I am something, I am independent. तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली ये लॉज ऑफ नेचर, जो मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर है. अगर आप लोग में से कुछ लोग आ रहे हैं, आई थिंक भगवद गीता आप लोग इस संडे को डिस्कशन होता है, तो ये प्रकृति वर्ड मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर जो है इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा. 3 गुण होते हैं. किसको किसको पता है? बताएंगे कौन कौन गुण? हाँ, तो ये 3 गुण होते हैं जो कि उसके इन्फ्लुएंस में ही जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके इन्फ्लुएंस में ही होके करते हैं. वो भगवद गीता अगर आपके पास होगी तो उसमें फोटो भी दिया हुआ है. माया जो है उनकी, सॉरी तमोगुण, सतोगुण, हाँ रजोगुण. थैंक यू. तो 3 रस्सियाँ देखी होगी आप लोगों ने बुक में, फोटो में. वो 3 रस्सियाँ जो हैं, और उससे कैसे वो तीनों रस्सियाँ जो हैं इंसान को बांधी रहती हैं. जैसे कैसे वो अपना देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं उसको, पपेट. वो पपेट कैसा, पपेट अल्टीमेट अपने आप में तो नहीं इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी करे, वो उसको पीछे से कोई कंट्रोल करता रहता है. तो वैसे ही ये जो मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उससे वो इन्फ्लुएंस होकर कोई भी एक्टिविटी करता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके जो भी एक्शंस हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. तो जो भी ये चीज़ जानते हुए भी, मतलब अगर ये सोच रहा है कि मैं डूअर हूँ, तो फिर उसको आपको क्या बोलते हैं, भुगतना पड़ेगा. जो भी आप कर रहे हो उसका प्राइस पे करना पड़ेगा. मतलब आप सपोज आप क्या बोलते हैं, आप दिन भर में आप चलते हो तो कोई ना कोई जीव जंतु आपके पैर के नीचे आते हैं, मरते हैं. तो आपसे पाप तो एनीवेज हो ही रहे हैं. तो लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं डूअर हूँ, मैं अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसको तो फिर क्या बोलते हैं, भुगतना ही पड़ेगा. लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि वो अल्टीमेटली भगवान का दिया हुआ सब कुछ है. तो सिंस ही इज़ नॉट टेकिंग हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट डूअर, तो इसके लिए, और भगवान का नाम ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके पाप कट जाते हैं, क्योंकि वो भगवान पे डिपेंडेंट है. भगवान वो समझ रहा है कि जो कुछ भी, इसलिए वो फॉर एग्जांपल वो कुछ भी खा भी रहा है तो भगवान को ऑफर करके खाता है. वो समझ रहा है कि वो भगवान से चीज़ें ले रहा है, इसलिए वो भगवान को ऑफर करता है. हम जो भोग ऑफर करते हैं उसके पीछे ये कॉन्सेप्शन है, क्योंकि हमको जो कुछ भी मिल रहा है, हमको जो ग्रेन्स मिल रही है, जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो भी मटेरियल मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल, सब कुछ भगवान से मिल रहा है. तो इसके लिए भगवान को जो भी चीज़ें बनाता है भगवान को पहले ऑफर करता है. जनरली हमारा वही है ना, हम किसी से भी कोई चीज़ें बिना पूछे हम ले लें तो वो चोरी हो जाएगी ना. वो अच्छा एटिकेट तो नहीं माना जाएगा, बिना किसी से पूछे उसका चीज़ लेके यूज़ करें. तो जो डिवोटीज़ होते हैं वो समझ रहे हैं कि भगवान का सब कुछ. तो ये है, ये चल रहा है एक्चुअली कि ये सब कुछ माया के इन्फ्लुएंस से सब कुछ हो रहा है, और हम समझ रहे हैं कि हम डूअर हैं, तो इसके लिए हमको प्राइस पे करना पड़ेगा. हम समझ रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं. तो ये हमारी पोजीशन हो रही है. तो बियॉन्ड बॉडी, फिर अभी हम भगवद गीता में हम देखते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी 2-3 चैप्टर चल रहा है, हाँ, तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि सोल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, हमने डिस्कस किया है. तो कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं. तो ये हमने समझ लिया कि चलो हम बॉडी नहीं है, हम स्पिरिट सोल है. Nonetheless, even when we have resolved to take to the path of self-realization, Maya or illusion persist. By self-realization, a person may come to realize that he is not the body but a spiritual soul. What then is his position? Void, impersonal. तो हम ये तो समझ गए कि हम बॉडी नहीं हैं, हम सोल हैं. लेकिन सोल जान भी गए तो उसके बाद क्या है? उसके बाद
कि रियलिटी क्या है? किसी को पता है? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? जो नए नए आए हैं। यस। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि कीर्तन करना चाहिए, फिर जपमाला करनी चाहिए, लेक्चर सुनने चाहिए, तो ये भौतिक जगत से निकल के आप फिर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, क्योंकि वही हमारा सही घर है। ओके। टेम्पररी वर्ल्ड है। ओके, थैंक यू। तो जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे सिंस आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के बताए गए फिलॉसफीज़ को हम बताते हैं, तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि हाँ हम समझ रहे हैं कि हम सोल हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हैं, कृष्णा भगवान हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, हमको उनको सर्व करना है, फिर काफ़ी कुछ क्लियर है। बट एक्चुअली आप जाओगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप देखोगे सुनोगे तो इट्स अ होल कन्फ्यूजन आउट देयर। हम ये तो समझ लिया हमने सोल है, बट सोल क्या है एक्चुअली? सोल को क्या करना है? वो अल्टीमेटली क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? मुक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो सोल क्या मतलब? वो कोई इम्पर्सनल लाइट है जिसमें कि सोल मर्ज हो जाता है? मतलब कहाँ जाता है सोल, क्या करता है? उसको लेके बहुत ही क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो क्या या फिर बुद्धिज्म फिलॉसफी ले लो तो शून्य की बात होती है कि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, शून्य है, मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ज़ीरो, वॉइड, सब कुछ वॉइड है। या फिर इम्पर्सनलिज्म मतलब पर्सन नहीं है, मतलब जैसे हम कैसे एक एक अलग अलग पर्सन है ना, तो पर्सनलिज्म बोल के नहीं है कुछ भी, अल्टीमेटली सब कुछ एक है, वननेस की बात होती है सब। यस। बॉडी जो है वो मरता है बट आत्मा नहीं मरती। या सोल इसे बोलते हैं कि वो अमर है, आत्मा अमर है। हाँ, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल कि doesn't सोल डजंट डाई, बट अल्टीमेटली सोल की रियलिटी क्या है वो हमको समझना होगा। हाँ, सूक्ष्म है, बट सोल का क्या? सोल है तो सोल, जब हम बोल रहे हैं सोल है तो सोल मतलब क्या? मतलब सोल का ड्यूटी क्या है? सोल क्या है? सोल को करना क्या है? हम ये तो जान गए कि हम सोल हैं तो हमको करना क्या है? तो उस चीज़ को लेके बहुत ही क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. These various bodies are like cars and they are all moving. One person may have an expensive kind of car, another person may have an inexpensive, one person may have a new car, another person may have an old one. Should we then think that when we are out of the car of the body, the personality no longer exists? This is another kind of craziness. The void philosophy, which maintains that after death we become nothing, is also a craziness that has been contradicted. तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं तो भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में हमारी जो भी यात्रा है उसको वो डायरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया उन्होंने, वो हम हर एक योनि में हमारे साथ वो कंपनी करते हैं, कंपनी देते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं उस चीज़ वॉन्डरिंग को। और हम किस में बैठे हैं? इस मशीन में, यंत्रारूढ़ानी। तो ये जो बॉडी क्या है, ये हमको ये समझना चाहिए कि ये एक मशीन है। दिस इज़ नॉट मी, बट ये एक मशीन है। और जनरली आप देखोगे तो बाहर आप इस मशीन को लेके ही बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, इसलिए लोग ओल्ड एज हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो अटैचमेंट है ना बॉडी से जाती नहीं, वो उसमें लगे रहते हैं कि कैसे बॉडी को फिट रखा जाए, कैसे वो और ज़्यादा जिए। मरने के नाम से डर लगता है लोगों को, बट एक्चुअली ये मशीन है, ये तो फेल होगा ही होगा, आज न कल तो होगा ही होगा। कोई भी मशीन है जो कि टिकर है। फ़ोन, स्मार्टफोन्स आता है, स्मार्टफोन है, बट ये पुराने जब पहले जो फ़ोन आते थे उससे लाइफ स्पैन इसकी कम है। इनफैक्ट 2-3 साल में फ़ोन्स चेंज करने होते हैं। लैपटॉप भी देख लो, सब भी कितने साल चलता है। जनरली जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी वारंटी कितने साल? 1 साल 2 साल, उसके बाद की वारंटी नहीं रहती है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो खराब बनाते हैं, कि वो इसलिए सर्विस सेंटर में कितना वो कमाते हैं वो। तो बॉडी भी वो होना ही होना है। कृष्णा खुद बोल रहे हैं वो कि ये दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है। ये जो एग्जिस्टेंस है हमारी वो टेम्पररी है। तो उससे हमको एटलीस्ट
आप लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हमको वो कॉन्शियसनेस डेवलप करनी चाहिए कि हमको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी को आप केयर ना करो, बॉडी की केयर करनी है, बट वो भगवान की सर्विस में सिंस यूज़ करनी है, इसके लिए हमको बॉडी को ठीक रखना चाहिए, ना कि हमको उससे बहुत ज़्यादा आसक्त होना चाहिए। तो ये हाँ, तो पॉइंट इज़ कि ये जो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कार है, वो अलग अलग कार होती है, किसी के पास एक्सपेंसिव कार है, किसी के पास चीज सस्ती कार है, किसी के पास ओल्ड है, किसी के पास न्यू है। लेकिन जब आप कार से बाहर निकलता है बंदा, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि वो बंदा जो भी बंदा निकलता है उसकी पर्सनैलिटी तो अलग है। कार ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ख़त्म हो गया। तो वैसे ही ये मशीन है, उसमें हर एक जो आत्मा बैठी है वो अलग अलग आत्मा बैठी हुई है। तो बॉडी ख़त्म होने के बाद ये नहीं है कि सब एक हो जाती है, वो अलग एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है। तो मतलब सोल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई एक चीज़ में वननेस, जो मतलब वननेस के नाम पे जो चल रहा है कि सब कोई मुक्ति का मतलब हम समझ रहे हैं कि किसी लाइट पे मर्ज हो जाएंगे या फिर सब एक हो जाएगा, मतलब कुछ वेग है, मतलब बिल्कुल रियलिटी हमको पता नहीं है कि मटीरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड क्या है। तो वो सही नहीं है, क्योंकि आगे हम देखते हैं ये जो वॉइड फिलॉसफी है, जीरोनेस, वो सही रियलिटी नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ये जो इंडिविजुअलिटी वो खत्म हो जाती है, वो भी क्रेजीनेस है। फिर एक श्लोक में बोलते हैं भगवान भगवद गीता में ही, नेवर वॉज देयर अ टाइम, मैं श्लोक को स्किप कर रहा हूँ, कितना टाइम हो रहा है, ओके। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth and to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. तो कभी भगवान यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, कभी ऐसा टाइम नहीं था जबकि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था या तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब भगवान भी इटर्नल है, हम भी इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एग्जिस्ट करना चालू हुए। वी आर ऑल्सो इटर्नल लाइक गॉड, सिंस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, वी आर ऑल्सो इटर्नल। ऐसा नहीं है कि हम मुक्ति मिलने के बाद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हम लिबरेट हो गया, मुक्ति मिल गई, मतलब वहाँ से हमारी जो हम अगर सोच रहे हैं कि हमारे कई बार लोग सुसाइड भी इसलिए करते हैं ना, हमको लगता है हमारा जो ये एग्जिस्टेंस है यही हमारे दुख के कारण, चलो इसको ही ख़त्म कर देते हैं, सब खत्म हो जाएगा कि। लेकिन नहीं, आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो सोल है, वो कभी कुछ होने वाला नहीं है। उसको कुछ ना, उसको बॉडी तो मिलेगी ही मिलेगी। और जो सुसाइड करता है उससे उसको उल्टा और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरल डेथ होती है उससे उसको नई बॉडी तुरंत मिल जाती है। बट अगर सुसाइड किया तो जितने टाइम उसको जीना था, सपोज 100 साल जीना था और 50 साल में सुसाइड कर लिया, तो बाकी के 50 साल बस वो घूमता रहता है सूक्ष्म शरीर में। उसको इच्छा होती है एंजॉय करने की, बट उसके पास बॉडी ही नहीं रहती है। उसी को एक्चुअली भूत कहते हैं। तो वो जो इंडिविजुअलिटी लूज करने का जो कॉन्सेप्ट ना, सोच रहे हैं कि हम मुक्ति का कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा, सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो सुसाइड करके सोच रहे हैं हम, या फिर हम सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ध्यान और साधना का हम कॉन्सेप्शन है, हम सोच रहे हैं कि मुक्ति मिल जाएगी विदाउट कॉन्सेप्शन ऑफ सर्विंग गॉड, हैविंग रिलेशनशिप विद गॉड। तो वो एक्चुअली वो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करते हो। वो हर कोई जो है वो शुरू से है, हमेशा रहेगा। नेवर वॉज द टाइम, नेवर विल बी, वही चीज़ आ रहा है। नेवर वॉज देयर अ टाइम आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन फ्यूचर। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, हमेशा थे, हमेशा रहोगे, अभी भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये काफ़ी है। So should we think that at death, once intelligence, discrimination, and individuality no longer exist? Although we may make such great plans and work so hard within the body, are we to assume that when we leave the body we become void? तो ये सब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली आप देखोगे तो ये इस तरह की फिलॉसफी है, एग्जिस्ट करती है।
और लोग सोचते हैं मतलब वॉइडिज्म और इम्पर्सनलिज्म की बात होती है। तो इसके लिए हमको ये चीज़ तो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है कि हम वॉइड बन जाएंगे और हम निर्वाण और ये सब जो कॉन्सेप्शन हम सोचते हैं कि शांति हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म, हम लाइट बन जाएंगे, ये वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि इवन इस अभी के टाइम में भी मटीरियल बॉडी जब हमारी है तो इतना ज़्यादा वेराइटी है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सोचना कि वेराइटी नहीं है, ये फूलिशनेस है एक्चुअली। क्योंकि जो कुछ भी मटेरियली आप देख रहे हो, इट्स ऑल रिफ्लेक्शन। भगवद गीता में बताया जाता है इट्स परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो वेराइटी अगर मटेरियल वर्ल्ड में है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वेराइटी नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रिलेशनशिप है, बट उस रिलेशनशिप में दुख नहीं है। अगर वो दुख भी है ना तो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा सुख, एक्चुअली वो दुख भी दिव्य है एक्चुअली। वो दुख ये मंडेन दुख की तरह नहीं है। विरह का दुख, जैसे चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग है, वो विरह भाव में हम भगवान को याद करते हैं, तो वो भगवान को विरह भाव में याद करने का भी जो सुख होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मतलब क्या कहने का मतलब जो रिलेशनशिप्स हम यहाँ देख रहे हैं तो वो सब बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, वो रियल फॉर्म में, बट यहाँ पे क्या है वो टेम्पररी। अभी जैसे आप आईने में देखते हो, कुछ रिफ्लेक्शन देखते हो, दिखता तो रियल ही है बट वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो फ्लिकरिंग है, उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बट स्पिरिचुअल में क्या है, वो सब चीज़ें जो है, जो हमारा लव जो हम सीख कर रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस जेन्युइनली कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है इसके लिए वो पकड़ने जाते हैं। बट मिराज की तरह कैसे, मिराज दिखता है, वो पानी जैसा दिखता है बट वो पानी होता ही नहीं वहाँ पे, तो हमारा प्यास बुझता नहीं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे हम हर कोई सीख तो कर रहे हैं वो हैप्पीनेस, बट हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ, इट्स ऑल रिफ्लेक्शन आउट देयर। तो हम वॉइड नहीं है, हम इम्पर्सनल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हाँ, ये भगवद गीता है कि कैसे हम बॉडी चेंज कर जाते हैं, कि जैसे गारमेंट, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम कपड़े चेंज करते हैं, तो वैसे ही बॉडी जब यूजलेस हो जाती है तो हम नई बॉडी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप रेंट के घरों में रहते होगे कोई, तो कुछ साल का मान लो रेंट एग्रीमेंट रहता है, मकान मालिक बोल देगा कि भाई खाली करो तो खाली करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही ये बॉडी कुछ दिन के लिए रेंट पे मिली हुई है, वो ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी बॉडी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो हम उतना ज़्यादा जब घर चेंज करते हो तो उतना ज़्यादा रोते पीटते तो नहीं ना आप, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, ऑब्वियसली तकलीफ होता है। वैसे ही बॉडी चेंज करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बट वो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, यू विल स्टिल गेट अ न्यू फ्रेश बॉडी एक्चुअली। तो अभी क्वेश्चन आता है कि बॉडी तो मिलती है, तो अभी बॉडी नई बॉडी मिलती है तो उसको कैसे डिसाइड होता है कैसी बॉडी मिलेगी, तो वो भगवद गीता में बताती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। In whatever condition one quits his present body, in his next life he will attain to that state of being without fail. तो कृष्णा यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि जैसी आपकी मनोअवस्था रहेगी उस हिसाब से आपको बॉडी मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हो अपने घर से अटैच हो, आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमा के अपना घर बनाया है और सोच रहे हो कि इस घर को अच्छे से एकदम नीट क्लीन करके रखते हो, अच्छे से पॉलिश मार के रखते हो, और सोच रहे हो घर का मेरा मतलब घर से ही बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो आपको उसी घर में हो सकता है बर्थ मिल जाए कीड़े मकोड़े की। एक जोक मुझे याद आया, एक यहाँ पे कोई मारवाड़ी तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तो एक जोक याद आया मुझे। तो उसमें क्या होता है कि एक मारवाड़ी रहता है, इज ऑन डेथ बेड, 80-90 साल का डेथ बेड पे है वो।
उसके 4 बेटे हैं, यहाँ मरने वाले 4 बेटे रहते हैं, उसके चारों बेटे उसके साथ में रहते हैं। तो वो देखता है 4 बेटे हैं सामने, तो गुस्सा के बोलता है, अरे तुम लोग चारों यहाँ पे हो, दुकान पे कौन है? तो मतलब प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो अपने बिजनेस से इतना ज़्यादा अटैच है कि वो सोच रहा है बिजनेस को कौन देखेगा, उसको कौन चालू रखेगा। तो बॉडी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है हमारा। तो बट यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, हमको भगवत गीता ये साइंस बता रही है कि कैसे नेक्स्ट बॉडी मिलती है। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवर, जैसा हमारा भाव रहेगा उसके हिसाब से हमको बॉडी मिलेगी। तो अभी आता है फिर से ये पॉइंट आ रहा है, हाँ, वी आर नॉट वॉइड बट स्पिरिट, व्हेन वन अटेन्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन knowing himself as spirit outside the body, he can advance further by inquiring about his duty as spirit. What is my spiritual work? He should ask. Realizing one's spiritual identity and asking about one's spiritual duty is actual sanity. तो जब हम ये समझते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम कुछ वॉइड नहीं है, हम स्पिरिट हैं, तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हम अटेन कर लिया हमने। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, बीइंग ए स्पिरिट हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज माई स्पिरिचुअल वर्क। हम इस बॉडी में हैं तो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो स्पिरिट के बारे में बोलते हैं कि स्पिरिट जो है कभी भी इनएक्टिव नहीं होती है, वो हमेशा ही वांट्स टू डू समथिंग। स्पिरिट और डिज़ायर भी है ना, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे बुद्धिज्म फिलॉसफी है दैट की डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ईविल। आप अपने डिज़ायर को बंद कर दो तो सारा प्रॉब्लम खत्म। बट दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिज़ायर एक्चुअली। तो डिज़ायर को एक्चुअली स्पिरिट के साथ डिज़ायर वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो जब भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही चाहेगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि स्पिरिट का एक्टिविटी क्या होना चाहिए, सोल का एक्टिविटी क्या होना चाहिए। Then you come to actually sanity. Then you can be actually considered sane. जब आप थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हो अपने सो कॉल्ड बिजी लाइफ में, हम भाग रहे हैं ना मुंबई में, तो आज खासकर इट्स मेट्रोपॉलिटन, इवन सारे जो मोस्ट बिजी, इनफैक्ट मोस्ट बिजिएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, लोग भाग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। लोकल्स में देख लो, मेट्रो देख लो, सब कोई भाग रहे हैं। मतलब खासकर ट्रेन्स में देख लो, जैसे ही आती है लोग एकदम तुरंत से घुसते हैं, जैसे ही रुकती है तुरंत से भागते, जैसे लगता है कि आग लगी हो और घुसते ऐसे जैसे लगता है सोना वरना कुछ रखा हो। तो हम देख रहे हैं कितना बिजी है। तो हमको इस बिजी लाइफ में हम जब पॉज करेंगे और हम सोचेंगे कि भाई एक्चुअली हमारा वर्क क्या होना चाहिए, बीइंग ए स्पिरिट हमको क्या करना है, देन एक्चुअली यू कम टू दिस पॉइंट ऑफ बीइंग सेन। Otherwise we all are crazy. So as one's thoughts develop, his future body also develops. The sane man understands that he is not the body, and he also understands what his duty is, to fix his mind on Krishna, so that at death he can attain Krishna's nature. This is the advice of Krishna in the last verse of the 9th chapter. Man mana bhav mad bhakto mad yaji mam namaskuru mam evashyasi yuktavyam Atmanam mat parayana. Engage your mind always in thinking of me. Engage your mind in my service and surrender unto me. Completely absorbed in me, surely you will come to me. तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि क्या करना है, थिंक करना है किसके बारे में, कृष्णा के बारे में। engage in thinking of me. इवन अर्जुना को भी यही इंस्ट्रक्शन मिला था। लोग बात तो करते हैं कि अपनी ड्यूटी करने की बात बोल रहे हैं। इवन भगवत गीता के ऊपर भी आप देखोगे तो भगवत गीता के ऊपर भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और लोग एक दूसरे को क्रेजी बोलते हैं भगवत गीता के नाम पे भी कि अरे इनको तो समझ में नहीं आया भगवत गीता में क्या बोला जा रहा है, ये क्या बैठ के कंठी माला और ये बीट बैग लेके घूम रहा है, हरे कृष्णा। काम करने बोल रहे हैं भगवान, लड़ने बोल रहे हैं, तुम बैठ के माला कर रहे हो। तो उसके ऊपर भी दो अलग अलग ओपिनियंस हैं और एक दूसरे को पागल बोल रहे हैं। बट कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरण युद्ध कि मेरा अनुस्मरण करो, वो इम्पोर्टेंट, पहले अनुस्मरण, थिंकिंग ऑफ मी देन फाइट। तो ऐसा नहीं कि फाइट करना है, हर किसी को फाइट ही नहीं करना है।
अपनी अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को तलवार भाला लेके उठ जाना है और ख़त्म कर देना है पाकिस्तान को या फिर मुस्लिम जो है। आई थिंक डोंट नोबडी, इस्लाम वाले के कोई है नहीं यहाँ पे, तो वो हमारा धर्म नहीं है। हिंदू वाले मुस्लिम से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन वाले मुस्लिम को स्टूपिड बोल रहे हैं और मुस्लिम हिंदू को बोल रहे हैं कि ये लोग इडियट लोग हैं, जाके मंदिर में जाते हैं और ये प्रणाम करते हैं, सब अल्लाह के कोई ना हाथ पैर नाक मुँह ये सब कान होता ही नहीं है, ये लोग किस फॉर्म की पूजा कर रहे हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, ये सब वो सब। तो इस तरह से धर्म के नाम पे भी एक दूसरे को क्रेजी बोला जा रहा है, बट एक्चुअली हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा इवन जो रियल जो इस्लाम भी फॉलो करते हैं वो लोग भी, आप देखो पाकिस्तान के लोग का मैंने वीडियोस देखा है कि वो लोग भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं और वो देखते हैं कहाँ पे क्या मतलब हारमनी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, वो सब भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जेन्युइनली जो रियल स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो दे विल ट्राई टू लर्न कि वो उधर क्या लिखा हुआ है, उधर नहीं है, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द रियल ट्रुथ। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं तो ऐसा तो टाइम पास के लिए तो नहीं बोल रहे हैं और या फिर उस टाइम के लिए सिर्फ बोला गया है, ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि उस टाइम के लिए सिर्फ एप्लीकेबल था। तो ये एक्टिविटी बोली जा रही है कृष्णा के बारे में सोचना, उससे क्या होगा, उससे जो आपकी प्रॉब्लम्स है अभी की वो सारी खत्म हो जाएगी। और एक्चुअली जो हम सीख कर रहे हैं, अल्टीमेटली हर कोई तो हैप्पीनेस ही सीख कर रहा है, तो वो जो हैप्पीनेस है एक्चुअली वो कृष्णा के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ही मिलने वाली है। देयर इज दैट इज गारंटी, उसका गारंटी है, कृष्णा दे रहे हैं वो गारंटी। तो हाँ यहाँ पे थिंकिंग, so every embodied soul is in constant act of thinking. To refrain from thinking something is not possible for a moment. The duty of the individual therefore is to think of Krishna. There should be no difficulty in this nor any harm. Krishna has pastimes and activities. He comes to earth and leaves his message in the form of Bhagavad Gita, and there are so many literatures about Krishna that thinking of him is neither a difficult nor costly task. There are enough literatures on Krishna to last one a lifetime. So there is no shortage of material. Thinking of Krishna, however, should be favorable. तो यहाँ पे thinking of Krishna should be favorable एक पॉइंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मटीरियली भी हम बहुत कुछ थिंक करते हैं, इवन अभी जो अपने एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं अपने बॉसेस के बारे में सोचते हैं, डर के मारे सोचते हैं कि अरे यार उनको खुश करना है, अगर नहीं किया तो फिर अप्रेजल अच्छा नहीं मिलेगा, ये वो, तो नहीं, तो उस तरह से नहीं सोचना है। इवन कंसा भी कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कृष्ण के बारे में सोचना तो एनीवे फेवरेबल है, बट हमको फेवरेबल वे में कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। और कृष्ण एक्चुअली आते हैं, लीला करते हैं, वो इसके लिए, वो भले ही भगवत गीता में बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानाय सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। बोल तो रहे हैं कि साधुओं को प्रोटेक्ट करने और विनाशों को नष्ट करने के लिए आते हैं, बट जो मेन पर्पस है एक्चुअली वो जो उनके डेवोटीज हैं उनके लिए आते हैं, वो पास टाइम्स उनके लिए करते हैं, सो दैट दे कैन रिमेंबर अबाउट इट एंड दे कैन रेलिश दैट। तो उनकी जो पास टाइम्स है वो रिलिश करने के लिए वो क्या बोलते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो इन्विटेशन देते हैं हमको, वो खुद भी आते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो बाय एवरी मीन्स और अदर ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेकिंग अस बैक एंड ही इज मोर कंसर्न देन यू। जितना माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जितना कंसर्न होती हैं, बच्चे को भी नहीं पता है उसका रियल बेनिफिट क्या है, बट माँ को पता होता है। माँ बच्चे को लेकर ज़्यादा कंसर्न होती है, राइट। अगर बच्चा घर छोड़ के चला जाए तो माँ को ज़्यादा कंसर्न होती है कि कब वो आ जाए घर। तो वैसे ही कृष्णा को इतनी ज़्यादा कंसर्न है, और इसलिए वो इतना सारा अरेंजमेंट है, ये सब भगवत गीता, इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे, ये प्रभुपाद ने ये जो इतना कुछ क्रिएट करके दिया है, ये विद एसी इतना आराम से बैठ के अब सुन रहे हैं, ये सब एक्चुअली इट्स ऑल फॉर दैट पर्पज ओनली। अदरवाइज प्रभुपाद वुड से कि डिवोटीज को क्या ज़रूरत है, दे कैन सिट अंडर अ ट्री, वो कुछ भी अपना हार्डशिप ऑस्टेयर लाइफ लीड करके भी वो भक्ति कर सकते हैं, वृंदावन में बैठ के आराम से प्रभुपाद भक्ति कर सकते थे। लेकिन ये सब क्यों, ये मूवमेंट क्यों खड़ा करना था? फॉर
us, conditioned soul like us. So thinking of Krishna, that should be the duty of the soul. Thinking of Krishna with love. And the spiritual master prescribes various duties to enable the neophyte devotee to think of Krishna. तो अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिया जिससे कि हम एंगेज रह सकें, क्योंकि हम उतने क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं कि हम हमेशा सोच सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उनके लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो हमारा जो है ना प्योरीफाई होगा बाय डूइंग सर्विस, तो हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे. तो सर्विस करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो ठीक है, अभी आई थिंक टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी स्किप करता हूँ. सो देखते हैं, हम लास्ट 2 है बस. So yeah, one can never be happy by identifying himself with the material body and engaging in all kinds of nonsensical activities. For happiness, there must be consciousness of Krishna. That is the difference between spiritualism and materialism. So ये है actual difference between materialism and spiritualism. That unless and until you come to the consciousness of that we are a servant of Krishna, then there is still a lot more to actually understand in the context of spirituality. Srila Bhaktivinoda Thakur says that जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और कोई दुख नहीं, कि अगर वो ये विश्वास कर ले कि वो कृष्ण का दास है तो और कोई दुख नहीं है. तो ये जो कुछ है, हाँ, तो थिंकिंग एंड देन फ्रॉम थिंकिंग कम्स अबाउट सर्विस, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटीरियल चीज़ें हैं उसको हम स्पिरिचुलाइज कर सकते हैं इफ इट इज़ यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा. And we should not think that something has to be uncommon to be spiritual. The entire material world can be transformed into a spirit if we simply become Krishna conscious. तो ये जो कुछ भी है पैराफेरनलिया, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, ये सब कुछ स्पिरिचुलाइज हो जा रही है क्योंकि ये कृष्णा के सर्विस में यूज़ हो रही है. तो अगर उस सेंस में हम देखेंगे तो एक्चुअली हमको भागने की ज़रूरत नहीं है. इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमको ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है. It's just we have to transform our consciousness. We have to change our heart. तो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है हमारा हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, कि वो जो भोगने की टेंडेंसी है उस चीज़ को चेंज करके हम सेवा करने की टेंडेंसी हमारी डेवलप हो. दैट इज